नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जानेंगे चमत्कारी रत्न नीलम के बारे में। नीलम का नाम सुनकर ही ऐसा लगता है मन में कि इसको पहने कि ना पहने, नीलम धारण करें कि ना करें। तो पंडित जी से समझेंगे कि किसे नीलम धारण करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए और नीलम रत्न की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हम पंडित जी से चर्चा करने वाले हैं नीलम रत्न के बारे में। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि नीलम रत्न की विशेषता क्या होती है, क्यों इसको इतना रहस्यमयी माना जाता है? प्रवीण जी, अपने ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए या ग्रहों की बाधा को दूर करने के लिए हम लोग बहुत सारे रत्न पहनते हैं। उसी में से एक रत्न है नीलम। लेकिन नीलम कोई सामान्य रत्न नहीं है और आप ऐसे शौक में मजे में नीलम नहीं पहन सकते। पहले इसकी विशेषताएं जानते हैं। नीलम शनि का मुख्य रत्न है और मूलतः वायु तत्व को नियंत्रित करता है। इसका रंग सामान्यतः नीला होने की वजह से इसको नीलम कहा जाता है। हालांकि नीलम अन्य रंगों का भी आता है। ये कुरुंदम समूह का रत्न है और माणिक्य के साथ पाया जाता है। इसीलिए बहुत बार नीलम में लाल रंग के छींटे या माणिक्य में नीले रंग के छींटे आ जाते हैं। शनि से लाभ लेने के लिए और शनि को संतुलित करने के लिए सलाह लेकर के नीलम धारण किया जाता है। इसको धारण करने में बड़ी सावधानियां रखनी चाहिए। अगर आप नीलम पहनने जा रहे हैं तो बिना ठीक जांच के और बिना ठीक सलाह के अगर आप नीलम पहनेंगे तो यह खतरनाक हो सकता है। गलत सलाह से अगर आप नीलम पहन लेते हैं तो जीवन आपका छिन्न भिन्न हो जाएगा। शनि का ये रत्न नुकसान तुरंत पहुंचाता है, फायदा पहुंचाने में टाइम लेता है। इसीलिए विद्वानों का ऐसा कहना है कि बहुत नियमों को, बहुत सावधानियों को समझ करके तब नीलम पहनिए, क्योंकि अगर ये जरा भी नुकसान किया तो आप बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। आपकी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं नीलम रत्न के बारे में। पंडित जी ने उसकी विशेषता आपको बताई। पंडित जी, जब हम नीलम रत्न धारण करने जा रहे हों उस समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन बातों का बहुत ख्याल रखना चाहिए? वैसे तो प्रवीण जी, कोई भी रत्न पहनने के पहले आपको नियमों और सावधानियों को समझना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि नीलम तुरंत नुकसान कर जाता है। इसीलिए जब भी आप नीलम पहने आपको सावधानियों की, नियमों की जरूरत ज्यादा है। बिना कुंडली के तत्वों को जाने हुए आपका तत्व कौन सा है, आपकी कुंडली में शनि कैसा है, बिना इसको जाने हुए नीलम मत पहनिएगा। पहनने के पहले नीलम की और स्वयं की जांच कर लीजिए। नीलम कहीं खराब ना हो, उसमें दाग धब्बे ना हो और आपका अगर बुरा समय चल रहा हो उसी समय नीलम पहनेंगे, समय और बुरा हो जाएगा। तो अपनी भी जांच कर ले और नीलम की भी जांच कर ले। प्रयास करें कि नीलम की अंगूठी को लोहे या चांदी में धारण करें। लोहे में पहनना या चांदी में पहनना बहुत अच्छा होगा। सोने में नीलम पहनना बहुत अनुकूल नहीं होता। नीलम को पहना जाता है शनिवार की रात को, सूर्यास्त के बाद। जब रात थोड़ी आगे बढ़ जाए, शनिवार की रात को या मध्य रात्रि में अगर आप नीलम पहने तो अच्छा होगा। वैसे तो आप दाहिने हाथ में भी नीलम पहन सकते हैं,
लेकिन अगर आप ज्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो नीलम को बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में पहनिएगा और नीलम के साथ जल तत्व का रत्न जैसे ओपल या हीरा ये जरूर धारण करिएगा। नीलम अकेला मत पहनिएगा। और चौकोर नीलम पहनना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अगर आपके पास स्क्वायर नीलम है, चौकोर नीलम है, तो आप सलाह लेकर के जांच पड़ताल करके इसको पहन सकते हैं। और पहनने के पहले भगवान शिव को या अपने इष्ट देव को इसे समर्पित कर दें। भगवान शनि के मंत्र का जप करें और प्रार्थना करने के बाद नीलम पहने, आपको लाभ होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।